राधे राधे दोस्तों। तो कैसे आप सभी लोग? मुझे लगता है कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपका शेयर मार्केट में काम भी बहुत बढ़िया चल रहा होगा। तो दोस्तों आज है पेपर ट्रेडिंग का डे 2। ठीक है। और आपको जैसे मैं बताऊं तो मैं अभी 10,000 की पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूं। ठीक है। अब मैं ये दिसंबर मंथ पूरा का पूरा पेपर ट्रेडिंग करने वाला हूँ और सीखने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कि मैं कैसे लॉजिकल वे में उन 10,000 रुपये को पेपर ट्रेडिंग के कैसे उसको ग्रो कर सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद फिर मैं जनवरी मंथ में अपने अकाउंट में 10,000 रुपये एक्चुअल रियल मनी डालूंगा। उसके बाद मैं उसको बढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो आज 29/11। ठीक है। आज का अगर मैं आपको लॉजिक दिखाऊँ बताऊँ ट्रेड का। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एंट्री ली थी दोस्त कॉल साइड में। ठीक है। मार्केट बुलिश आज ओपन हुआ था। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो यहाँ पर मार्केट बुलिश ओपन हुआ था यहाँ से अगर देखा जाए। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल था। ठीक है। तो मुझे लगा था कि उसको ये नीचे नहीं जा सकता, इसको जाना तो ऊपर ही है। लेकिन ये धीरे धीरे नीचे गया। ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ से मैंने एंट्री ली थी ऊपर के लिए, लेकिन मेरी ये एंट्री वैलिड नहीं रही और यहाँ से स्टॉप लॉस मेरा यहाँ तक का मैंने रखा था, ज़्यादा रखा नहीं था। 177 तक का रखा था मैंने स्टॉप लॉस। ठीक है। देखो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा था जो कि मेरा हिट हो गया था। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने देखा कि देखो यहाँ पर तो इसने भले ही बुलिश ओपनिंग दी हो, लेकिन अगर तुम उसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करते हो, ये यहाँ पर जो नीचे से ईएमए आ रहा था उसको एक ना एक बार टच करने के लिए जरूर जाएगा। ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया कि मैं करता हूँ स्कैल्पिंग। तो बस मैंने एक स्कैल्पिंग का ट्रेड ढूंढ लिया। मैंने एक स्कैल्पिंग का ट्रेड ढूंढ लिया और बस मैंने एक स्कैल्पिंग करना चाहिए। ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रहा। मैंने ये जो है ना यहाँ पर अपनी एंट्री बनाई। ठीक है। मैंने अपनी एंट्री बनाई यहाँ पर। यहाँ पर बनाने का मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई क्या, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो ये है 9:30 की कैंडल। ठीक है। अब यहाँ पर देखो 9:30 की कैंडल कहाँ पर गई? 28। ये देखो, ये रही 9:30 की कैंडल, ये रही। ठीक है। अब 9:30 की कैंडल यहाँ पर 25:30। ठीक है। 9:30 की कैंडल ये रही और यहाँ से ये नीचे आया। ठीक है। अब यहाँ पर ये नीचे आया तो इसने एक बार तो इसने ईएमआई को क्रॉस ओवर दिया करने की कोशिश की, लेकिन इसने नहीं कर पाया। ठीक है। तो दूसरी बार जब ये आया तो उसको ईएमआई को एक बार को क्रॉस ओवर देता ही देता है। ठीक है। तो ये रही 9:30 की कैंडल। ठीक है। 9:30 की अगर मैं दिखाऊँ, देखो ये रही 9:30, ये रही 9:30 की। ठीक है। और ये रही 9:27 की। ठीक है। 9:27 की कैंडल कहाँ पे बनी? ये बनी ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर। 1 2 3 4 बार रेजिस्टेंस हुआ, यहाँ पर वो ब्रेक नहीं कर पाया, तो इसलिए यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लिया इसने। हैमर कैंडल बनाई। तो फिर मैंने यहाँ पर छोटा सा स्कैल्पिंग का एक मूव देखा। स्कैल्पिंग का मूव क्यों देखा मैंने? क्योंकि नीचे से अगर आपको मैं 5 मिनट की कैंडल दिखाऊं तो 5 मिनट के कैंडल पे ही देखो एक रेजिस्टेंस लेवल आ रहा था ईएमए का। ठीक है। ईएमए आ रहा था तो ईएमए के ऊपर क्या होता है कि एक ना एक बार प्राइस ईएमए को टच करने के लिए जाती ही जाती है। ठीक है। तो फिर मैंने भी एंट्री ले ली। मैंने एंट्री ले ली और रिजल्ट आपके सामने है। हालांकि मैं यहाँ पर अपने पूरे के पूरे यानी कि 30 35 40 पॉइंट कवर अप नहीं कर पाया। मैंने बस 10 15 पॉइंट ही कवर किए, क्योंकि क्या है ना, एक्सपायरी के दिनों में प्राइस कब उल्टी मार जाए किसी को पता नहीं होता। तो इससे अच्छा ये है कि जब आपका टारगेट हिट हो जाए, यानी कि आपको लग जाए कि भाई हाँ ईएमए पे आ चुका है, या फिर आपकी स्ट्रैटेजी के अनुसार आपके आ गया है, तो फिर वहाँ से आप एग्जिट कर लो, इसी में आपकी भलाई होगी। ठीक है। उसके बाद दूसरा मैंने सबसे बड़ी आज की एक गलती की। दूसरी नहीं बोलूँगा, पहली गलती आज की हुई मेरी कि आज मैंने नहीं, दूसरी गलती आज की मेरी ये थी। तो सबसे बड़ी आज की दूसरी गलती मेरी ये थी कि आज मैंने फिर से ओवर ट्रेडिंग की। ठीक है। आज मैं फिर से ओवर ट्रेडिंग का शिकार हो गया। ये दूसरी मेरी सबसे गलती गलती है। ठीक है। और आज की मैं तीसरी गलती आपको बताता हूँ। ठीक है। आज देखो यहाँ पर क्या हुआ ना कि आज मार्केट बढ़िया बुलिश है। ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, 11 बजे, यहाँ पर कितने बजे? 9:40 की ये कैंडल है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि क्रॉस ओवर एम क्या आया? जब ईएमए का क्रॉस ओवर आता है ना तो एक ना एक बार बढ़िया मूवमेंट अप करता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये बढ़िया तरीके से ऊपर गया।
ठीक है। ऊपर जाने के बाद फिर मेरे को इसको ट्रेल करना चाहिए था, मैंने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं किया, मैंने यहीं पर अपने एग्जिट मार ली 216 पे। अगर मैं ट्रेल करता जाता तो मुझे 93 रुपीज़ का स्टॉप लॉस मतलब टारगेट मिल जाता, क्योंकि देखो यहाँ पर ये भले ही नीचे आया हो, लेकिन इसके बाद यहाँ पर स्टॉप लॉस रखता, यहाँ पर स्टॉप लॉस रखता, यहाँ पर रखते आप स्टॉप लॉस अपना दे सकते थे। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये गलती की कि मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं किया, स्टॉप लॉस को ट्रेल करता तो मुझे 93 पॉइंट मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद की मैं आपको अगर तीसरी गलती मेरी बताऊं तो देखो, मैंने क्या किया कि फ्यूचर के चार्ट को भी नहीं देखा। मैं बहुत बार क्या करता हूँ, मतलब मैं देखता ही नहीं फ्यूचर का चार्ट, लेकिन मैंने आज रियलाइज किया कि जैसे सेम टू सेम फ्यूचर का चार्ट होता है ना, फ्यूचर का चार्ट जैसा होता है सेम टू सेम वैसा ही चार्ट बनता है अपने प्रीमियम्स का। अगर मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखा हूँ ना, तो आप यकीन नहीं कर पाओगे कि भाई इतना सेम, देखो सेम टू सेम कैंडल्स बनती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता दोस्त, थोड़ा बहुत होगा लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, तो ये बना। उसके बाद मैं आपको अपनी नेक्स्ट गलती जो बताऊँ ना, तो यहाँ पर देखो मैंने इसको ट्रेल नहीं किया, ये तो हुई मेरी गलती। फिर यहाँ पर एक मेरे को एंट्री बनी, देखो ये रहा, ये मैं बुलिश था, यहाँ पर एक बढ़िया एक कैंडल बनी जो कि इंडिसीजन कैंडल होती है। ठीक है, यहाँ पर बनी और इसके नीचे का मैं अगर स्टॉप लॉस रखता, ठीक है 18 पॉइंट का, तो अगर मैं इसको ट्रेल करते जाता दोस्त, तो आज मेरे को प्रॉफिट होता देखो 190। ठीक है, अब देखो 200 तक का आराम से मुझे को यहाँ पर टारगेट मिल जाता अगर मैं उसको ट्रेल करता तो आपको मैं बताता हूँ कि आप जब भी देखो तो फ्यूचर का चार्ट देखो, प्रीमियम्स भी देखो। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर के चार्ट की तरह ही प्रीमियम्स भागते हैं दोस्त। ठीक है, अभी भी ये बुलिश दिखा रहा है क्योंकि मार्केट अभी रनिंग में है दोस्त। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊँ ना, तो देखो दोनों चार्ट देखो, मार्केट अभी बुलिश है, अभी भी अपने को बड़ा टारगेट मिल सकता है, जो कि मैं आपको अभी यहाँ पर ट्रेड करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे रूल बनाया है कि भाई इतने ट्रेड करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। तो आज मेरा ऑलरेडी ओवर ट्रेड हो चुका है, लेकिन मैं आपको अभी यहाँ पर टारगेट दिखाता हूँ। ठीक है, इसको मैं करता हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि अपन स्कैल्प मारेंगे तो। ठीक है ना, अभी देखो इसको आया है, इसके ऊपर अगर एक भी कैंडल निकालता है, स्टॉप लॉस यहाँ का इसके ऊपर, ठीक है, आराम से अपने को 30 पॉइंट मिल जाएंगे आराम से, 9-10। ठीक है, देखो 15 पॉइंट, 17 पॉइंट, 20 पॉइंट, ठीक है, 21, 28, 30 आराम से मिल गया टारगेट। 30 पॉइंट का टारगेट आराम से मिल गया, अचीवेबल टारगेट है दोस्त। ठीक है, ये देखो अब यहाँ पर ट्रेल करने की जरूरत है, अब ट्रेल करते जाओ आपको बड़ा टारगेट मिलेगा, ट्रेड करते जाओ बड़ा टारगेट मिलेगा, ट्रेड करते जाओ बड़ा टारगेट मिलेगा। तो ये चीज़ होती है दोस्त। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, अब इसके लिए बढ़िया तरीके का रजिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा अपने को कि भाई कहाँ तक भागेगा। ठीक है, हो सकता है कि ये पुल बैक करने के लिए आए, इसलिए तो बोलता हूँ स्कैल्पिंग मस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, स्कैल्पिंग करो, बढ़िया करो, स्कैल्पिंग करोगे तो बढ़िया तरीके से प्रॉफिट निकालते जाओ, बाहर दे जाओ, निकालते जाओ, बाहर दे जाओ। ठीक है, देखो यहाँ तक आया है, अब इसके बाद का यहाँ पर रेजिस्टेंस तो कोई दिख नहीं रहा कि भाई कहाँ से रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये हो सकता है कि और भी ऊपर जाए, लेकिन अपन को लालच नहीं करना है, क्योंकि बहुत बार मैं लालच करता हूँ और मैं खुद ही फंस जाता हूँ। अपने को मिल गया अपना पॉइंट, 30 पॉइंट मिल गए, बाहर हो जाओ। ठीक है, अब देखो बाहर हो गए अपन ने, 30 पॉइंट्स मिल गए। तो ऐसे ही भाई लॉजिक काम करते हैं, लॉजिक काम करते हैं, बड़ा तरीके से काम करते हैं दोस्त, लॉजिक काम करते हैं और अपने लॉजिक के ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है अपने को। ओके, ये देखो ये और भी ऊपर जा रहा है, देखो 40 पॉइंट गया। तो दोस्त आई होप कि आज की ट्रेड अपन को समझ में आई होगी कि भाई अपने को प्रॉफिट बन सकते हैं अगर अपन ने अच्छे से ध्यान दिया तो। ठीक है, यहाँ पर तुम देखो ये रहा, यहाँ से जैसे इसने ब्रेकआउट दिया ऊपर गया, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ये इसने प्रॉपर अपने रेजिस्टेंस सपोर्ट्स के ऊपर ही आकर एक बढ़िया तरीके से सस्टेन करा। देखो ना यहाँ पर रेजिस्टेंस था, ब्रेक किया, यहाँ पर एक कहा हॉल्ट किया, ऊपर गया, यहाँ पर हॉल्ट किया, ऊपर गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस था इसलिए नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर चला गया। तो ये बढ़िया तरीके से काम करती है चीज़ें, बस अपने को अच्छे तरीके से ये चीज़ें देखनी है, समझनी है, उसके बाद ही अपने को कुछ ट्रेड करनी है। ठीक है, तो
तो आई होप कि आज का ट्रेड आपको समझ में आया होगा, और ऐसे ट्रेड में बने रहने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। और सबसे मेन पॉइंट कि भाई अपने स्टॉप लॉस को ट्रेड करते जाइए। और मैं आपको एक बात और चीज़ अच्छी वाली बताऊं तो यहाँ पर देखो, अगर अपन ने मान लो अपने पास बस एक ही लॉट है अपने पास, तो अपन लोग अच्छे तरीके से ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। अपने पास जब 5-10 लॉट होंगे तो अपन लोग क्या कर सकते हैं कि भाई ऊपर गया 90 पॉइंट तक, ठीक है, अपने को डिसेंट सा प्रॉफिट मिला, अपन ने क्या किया कि 9 क्वांटिटी बुक कर ली, या फिर आधे से भी ज़्यादा 75 क्वांटिटी बुक कर ली, और बस दो लॉट छोड़ दिए। तो 2 लॉट अब लॉस होगा प्रॉफिट होगा, उनको अपन लोग ब्रेक इवन पे लाके रख देंगे, यानी कि जहाँ से एंट्री की थी वहीं पर अपन उसका स्टॉप लॉस रख देंगे। तो अगर वहाँ पे आया तो अपने को 8 जो अपने ट्रेड थी उनका प्रॉफिट हो जाएगा, 8 लॉट का प्रॉफिट होगा, 2 लॉट का ही नुकसान होगा, ठीक। ये देखो, ये देखो, हैं ट्रेड करते जाओ ना, मिल जाता है प्रॉफिट, देखो ना 50 पॉइंट, 58, 57, यानी कि मिलता है दोस्त, प्रॉफिट मिलता है, बस ट्रेल करने वाला चाहिए। और ट्रेल कब हो जाता है, जब आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में, यानी कि ज़्यादा आपके पास लॉट्स होंगे, यानी कि 5-10 लॉट होंगे, तब आप अच्छे तरीके से ट्रेल करते जाओगे। एक लॉट पे अपन क्या ही ट्रेल करेंगे, एक लॉट में ऐसा होता है ना दोस्त कि आप अगर मान लो एक स्पाइक मार दी, 2 स्पाइक मार दिया आपने 5 पॉइंट के ऊपर, 5 पॉइंट के ऊपर, ऐसे, तो ये यहाँ पर क्या होता है कि 5-5 पॉइंट एक ही बार में ऊपर नीचे हो जाता है। आपको मैं दिखाऊँ ना, ये देखो, ये दिखाता हूँ मैं आपको एक बात, ठीक है। अब ये देखो, ये जो कैंडल बनी है, ठीक है, ये कैंडल यहाँ से अगर देखोगे यहाँ तक की बनी है 40 पॉइंट की, ठीक है। उसके बाद की ये रेड कैंडल देखोगे तुम, ठीक है, ये रेड कैंडल तुम देखोगे तो ये खुद 25 पॉइंट की बनी है। आप मुझे बताओ कि कितना आप उसको ट्रेड करोगे, है ना। तो कभी कभी समझने में पड़ता है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेलिंग बढ़िया तरीके से होती है, लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि भाई यहाँ पर से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो बस रख दो वहाँ पे, ट्रेल करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और हाँ, अगर ऊपर नीचे कहीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास अगर प्राइस आकर होवर कर रही है और वहाँ पर पुश होने की कोशिश कर रही है, खुद को पुश करने की कोशिश कर रही है, तो भाई वहाँ से जल्दी निकल जाओ। क्योंकि अगर वो अपने रेजिस्टेंस को, सपोर्ट को तोड़ के अगर चली गई तो आपके लिए प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर उसको नहीं तोड़ पाए तो वहाँ से वो गंदा रिवर्सल मार देगी और आपको लॉस करवा देगी। तो इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। तो आज की ट्रेड में बस इतना ही करते हैं, बाकी सब अपन कल की ट्रेड में देखेंगे। तो आज पेपर ट्रेडिंग का दूसरा दिन, और आज अपन ने प्रॉफिट किया है दोस्त करीबन 1100 रुपये का। आज अपन ने प्रॉफिट किया है दोस्त करीबन 1100 रुपये का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख के रख देता हूँ, और बाकी का ट्रेड अपन कल देखेंगे। कल मिलते हैं अपन न्यू ट्रेड के साथ, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।